नर्मदे हर। आज 5 जनवरी है, सुबह के 7:30 बजे हैं और रात्रि विश्राम हुआ था हमारा श्री वारेश्वर तीर्थ बौद्धिक सेवा संस्थान वारानगर बड़ा वर्दा। तो यहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ था। बहुत ही अच्छा स्थान है। सामने हमारा आसन लगा था और ये माँ नर्मदा जी हैं। और हम रेडी हो गए हैं, नहा धो के चाय प्रसादी हो गई है। वारेश्वर तीर्थ का जो महादेव मंदिर है वो सामने है और यहाँ पे माँ नर्मदा जी हैं। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, हमने भी स्नान कर लिया है। और जो मंदिर जाने का रास्ता है वो यहाँ पर है। नर्मदे हर बाबा। आज 5 तारीख को हमारी यात्रा का बड़ा बर्दा से यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। नर्मदे हर भैया। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन भी करा दें। तो इस तरह का ये बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे माँ नर्मदा जी का ये है माँ नर्मदा जी। और मैं आपको बता दूँ, इस जो दक्षिण तट पे है कपिलेश्वर धाम है, जहाँ पे हमने रात्रि विश्राम किया था। वो मैं जहाँ दिखा रहा हूँ उस तरफ वहाँ पे कपिलेश्वर धाम है। वहाँ भी हमने तट पे रात्रि विश्राम किया था और यहाँ भी हमने ये वारा तीर्थ पे बड़ा वर्दा। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है 5 तारीख को सुबह 7:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं नर्मदे हर। तो सुबह लगभग 8 बजने वाले हैं और हमारी आज की नर्मदा परिक्रमा बड़ा वर्दा गांव से प्रारंभ हो चुकी है। ये हमारे आगे परिक्रमा से जा रहे हैं। एक बाबा वहाँ पे रेडी हो रहे हैं सामान उठाने के लिए और हमने अब चलना शुरू कर दिया है। पूछते पूछते कच्चे कच्चे रास्तों से हम जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम मांडव के रास्ते नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत सोचा विचार किया और तय ये हुआ है कि अगर 90-95% लोग मांडव से जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए। जो जा ही रहे हैं यहाँ तक आते ही नहीं है। यहाँ भी हम 5 परिक्रमावासी थे। तो हम माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे का मार्ग लेंगे, जिसमें हमें अभी बीच में 2 नदी संगम पार करने पड़ेंगे। मान नदी और एक चिंडी नदी संगम जो होता है वो हमें क्रॉस करना है। और वो रास्ता मलनगांव और पटवार होते हुए जो हमने देखा है वहाँ से है। और ये है माँ नर्मदा जी। हम इनके बीच में थे, मतलब एकदम सेंटर में नहीं थे, कॉर्नर पे थे। दोनों तरफ ये पीछे का जल भरा हुआ है। तो ये वाला मंदिर था और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आनंद आएगा। जब पानी ज़्यादा होता है तो सिर्फ ये पगडंडी खुली रहती है और यहाँ पे दोनों तरफ पानी जल रहता है माँ नर्मदा जी का, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम इस वारेश्वर तीर्थ तक आए, नीलकंठेश्वर होते हुए नर्मदे हर। तो अभी एक महाराज जी हैं जो हमारे साथ हैं, बड़े संत हैं वो। तो वो अपने किसी कोई उनके होंगे
उनके यहाँ चाय के लिए बुलाया था, तो वहाँ से हम चाय पी के, जी बाबा, हम वहाँ से चाय पी के फिर हम निकल रहे हैं। तो वहाँ से चाय प्रसादी लेके फिर हम आगे चलेंगे। तो अभी हम बड़ा बरदा वारेश्वर तीर्थ से हम निकल चुके हैं और इस तरह का खेतों वाला कच्चा रास्ता हमें मिल गया है। तो जो तीर्थ का नाम मैंने बोला, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है तो उसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा कठिन होता है, एक बार में याद नहीं होते। तो आज हमें अभी 2 नदी संगम क्रॉस करने हैं। हम प्राचीन मार्ग पे तट मार्ग से जा रहे हैं। मांडव हम छोड़ दिया है, ये सब सम्मति से विधायक पास हो गया है, डिसाइड कर लिया है, तो सब हमारे कहने पे चल रहे हैं। माता रानी हमें ऐसा ना हो कि हमारी वजह से सबको तकलीफ़ हो, पर चल रहे हैं। हमने थोड़ा देख लिया है, एक बड़े पूज्य संत जो हैं, इनका आश्रम भी है, वो भी हमारे साथ हैं। तो हम 2 नदी संगम क्रॉस करेंगे। थोड़ा सा हम रतुआ गांव से नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे मेन जो धारा चल रही है नर्मदा जी की, वहाँ से हम मान नदी को क्रॉस नहीं करेंगे, थोड़ा और पहले से हम करेंगे, मतलब बाद से पटवार गांव के वहाँ से नाव से। उसके बाद फिर हम धर्मपुरी होते हुए फिर जाएंगे नर्मदा जी के किनारे किनारे ओंकारेश्वर तक। मांडव का जंगल हमने छोड़ दिया। जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात करी थी, जो एक खिंचाव होता है ना तट मार्ग का या नर्मदा जी के पास का, तो बहुत उलझन चल रही थी 2 दिनों से कि क्या करें, कहाँ से जाएं, कैसे जाएं। तो फाइनली मार्ग अपने आप दिखा दिया। रात में हमने बहुत सोचा और सर्वसम्मति से फिर ये हुआ। जो हमारे साथ संत चल रहे हैं वो भी हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखा, उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ था कि आज की बागडोर चौहान साहब आपके हाथ। तो परिक्रमासी जो 3 हैं, 3 मूर्तियाँ, बड़ी अच्छी मूर्तियाँ, वो आगे चल रही हैं और जो संत बाबा हैं वो पीछे की तरफ आ रहे हैं। वो थोड़ा सा लघु शंका के लिए रुक गए, तो पीछे आ रहे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, भगवा कलर के कपड़े पहने हुए नर्मदे यार। बहुत स्वागत करा गांव में, हमें 3-4 जगह तो रोक लिया ज़बरदस्ती। तो सबका मान रखते हुए, उस मान के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए कि एक जगह चाय, फिर दूसरी जगह चाय, फिर अंदर बैठना है। तो किसी के जो अपने घर से निकल के सड़क पे आके हाथ जोड़ के बोल रहा है कि बाबा जी थोड़ी देर के लिए आइए। तो सबका थोड़ा थोड़ा मान रखते हुए हम चले हैं। आनंद है, आनंद है। अब जो आगे सिसोदी जा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि भैया धर्मपुरी में भी रुकना है, कोई है, तो हम रुकने के ज़्यादा पक्ष में रहते नहीं हैं। हाँ, यात्रा के बीच में जो हमारा विश्राम होगा, उस बीच में अगर कोई मिल ले तो अच्छा है। तो हम मेहमान नवाजी करने तो नहीं जा रहे हैं, पर हाँ रास्ते में कोई मिलेगा तो मिलते हुए हम निकल जाएंगे। तो वो हमारी बातों को क्रॉस चेक करवाते हुए सिसोदे जी, अच्छा है, उनकी आदत है, वो हर चीज़ को पूछते हैं। नर्मदे यार। तो आगे हमारे महात्मा जी हैं, व्यास जी हैं, सिसोदे जी हैं, पंडित जी हैं और हम हैं। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो ये लाइन चल रही है बड़ी आनंद में और इस तरह का मार्ग है। और ये हम जा रहे हैं नर्मदा मैया की तरफ। भैया सामने है उधर। अभी हम मान नदी संगम की तरफ।
तो ये हम पटवार गांव आ चुके हैं और ये पटवार गांव का मंदिर है और आंगनबाड़ी है। तो यहाँ इसके बाद आपको सामने मान नदी है, अगर आप देख पा रहे हो, और वहाँ से हमें नाव से पार करना है। तो हमने जो रास्ता रात भर हमने मेहनत करके ढूंढा, तो फाइनली हम सही मार्ग पे पहुँच गए। तो गांव में हमें नाव वाला भी मिल गया है, वो हमारे साथ ही आगे आगे चल रहा है। तो आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, वो बाकी परिक्रमावासी जो हैं उनको हमने आगे कर दिया था। हम थोड़ा सा रुक गए थे पर एड्रेस हम पे टच में थे उनके, वो जा रहे हैं। तो चलिए आगे चल के हम मान नदी क्रॉस करें। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर बाबा। तो हमने अपना मार्ग ढूंढ लिया। अब माँ नर्मदा जी ने खुद ही हमें अपने मार्ग तक पहुंचा दिया। अब रुकिए, खुश हैं? हाँ खुश है। खुश हैं? वो खुश होंगे सिसोदिया जी। अरे सिसोदिया जी खुश, सिसोदिया जी, अरे सिसोदिया जी खुश हो? खुश हो? सही मार्ग है? वो देखो आगे वो माँ नर्मदा जी की धार वहाँ पर है, वो जो है ना नर्मदा जी की जो मेन धारा है ना, वहाँ चल रही है। तो वहाँ से हमें क्रॉस था। तो हम हमारे मार्ग पे सबने भरोसा किया और आगे। ये मान है ना? हाँ ये मान नदी है बाबा। अब क्या नाम है आपका? मेरा जितेन नाम है। जितेन जी, अब आगे का हमें बता दो थोड़ा सा। आगे कहाँ जाना है तुमको? हमें जाना है शंकलेश्वर। शंकलेश्वर मतलब अपने को धर्मपुरी। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से तुम अभी जाओ कोटला, कोटला सीधे निकल जाना। तो फिर अब सीढ़ी कुछ नहीं आएगा? सीढ़ी संगम इधर आएगी। अब हमारे को चले जाना, कोटला सीधा निकल जाना। कोटला सीधा, हाँ। बीच में कोई नदी आएगी नहीं? हाँ नहीं आएगी, उधर नहीं आएगी। तो थोड़ी सी आएगी पर वो उसमें नाव, ये नाला आएगा, नाला। वो मैं बताऊं आपको, एक वो है दीवार बनी है, तू जानी है, वो तो पैदल निकल जाएंगे। यहाँ दारू सामना उतारी रहा है। और वो है महाराज जी, वो सामने नर्मदा जी की मेन धार चलती है उधर, ठीक है ना? इसलिए अपन यहाँ से ये सही किया कि वो मेन धार को अपन ने, ये भी नर्मदा चली है वहाँ से यहाँ तक है, वो सामने, इसलिए अपन वहाँ से। ये अच्छा किया। तो अपना अपन एक उससे संशय से बच गए कि मन में कोई। आप चिड़ी संगम जाओगे से सीधे धर्मपुरी? नहीं, चिड़ी संगम नहीं जाओगे ना? चिड़ी संगम नहीं जाओगे तो फिर कोटला चले जाना, कोटला से टवले से धर्मपुरी सीधे निकल जाना। एक मिनट, ये समझ कालो भाई रुक जाना। नर्मदे हर। तो देख रहे हैं सामने ये जो नाव जा रही है, नाव जा रहे भाई, वो गलत जा रहे हैं। हाँ, उसको देखने के लिए भेजा है कैसे जा रहे हैं, क्या हवा से वो इधर उधर जा रही, तो उसको ट्राई के लिए भेजा है कि एक बार जाके देख के आओ। नहीं, नाव में चलाता हूँ। अच्छा, वो चल गया तो कुछ नहीं बोला, नहीं तो नाव में चलाता हूँ। हाँ, मैं तो ये जरा सी देर में ले जाते रहता बाहर। तो ट्रायल पे अभी हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा चला के कि उधर तक कोई तेज धार तो नहीं है। नहीं, ये गहरा है थोड़ा सा पानी, गलत चला गया। इतनी देर में तो मकान के पास में यहाँ उतार देता रास्ते पे। नर्मदे यार, नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार। तो ये बाबा लोग हमें छोड़ने आए थे, चाय प्रसादी भी अच्छी पिलाई, बहुत सेवा वाले लोग हैं। तो हमें यहाँ तक छोड़ने भी आए और सारी व्यवस्था भी कराई उनने नाव की। तो वहाँ पे मान नदी, ये मान नदी है वहाँ, हाँ वहाँ पे मान संगम है, मंदिर है। हाँ मान संगम है उधर पे। नर्मदा जी वो सामने है और ये माँ नर्मदा जी का। इस बार खेत है, हाँ इसलिए नाव लाए। अच्छा, हाँ नई नाव है, नई नावड़े वावड़े कहीं नहीं है, सिर्फ खेती, किसान है, आदिवासी, खेती के लिए। हाँ खेती के लिए, नहीं तो आने जाने की समस्या है। हाँ आने जाने की समस्या है। ये भी अपनी, अरे वो वाली। अच्छा, वो जो है, हाँ वो जो नाव खड़ी है, वो भी संतों के लिए है। हाँ उसमें अभी क्या वेलकम है। हाँ, अभी 8-10 दिन पहले आपने हमारे एक परिचित को भी यहाँ से पार कराया था। करवाया था ना। हाँ, उनका नाम भूल गया। सबको
2 जन 4 जन 3 जन। अरे हिलो मत, क्या हो गया? अरे बैठो यार, हिलो मत, क्या कर रहे हो? कहीं भी मत करो, कहीं बिल्कुल कोशिश मत करो कहीं। अरे कहीं नहीं होगा, रेवा माँ की कृपा है। नहीं पर जाइते नहीं नर्मदे है। तो हम ये मान नदी को क्रॉस कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें आगे ब्रिज पे उधर नहीं जाना पड़ा, मैया नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना पड़ा है। मान नदी का तो मैया ने जैसे जैसे व्यवस्था हो गई है, हम आएंगे। नुनेरा से निकलना है? हाँ, नुनेरा से जाना है। मैं भी बताता हूँ आपको आगे से। शंखलेश्वर, चिड़ी संगम जाओगे? शंखलेश्वर चिड़ी संगम तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ से निकल जाएंगे गाँव से। तो तुम एक काम करना, कोटवा गाँव कौन सा अरे है? मेरी बात सुनो जी, यहाँ से कोटला जाना, हाँ तवले जाना, हाँ, तवले के बाद में एक नुनेरा गांव आएगा। सोरस गाँव, नुनेरा, नुनेरा, सरस गांव तो ये रहा। हाँ नुनेरा आएगा, नुनेरा में भारत माता आश्रम है, जो तुम्हारी अवस्था फुल फाल है। अच्छा वो आश्रम अभी चालू होती, जो परिक्रमा चालू रहेगी। अच्छा अच्छा, भारत माता आश्रम, हाँ, भारत माता आश्रम है, बहुत बढ़िया। उसी में तुम्हारी अवस्था फुल फाल है, रोटी पानी की व्यवस्था लगा से। बहुत बढ़िया। आज कौन सा दिन है? सोमवार है ना? आज मान नदी सकुशल पार करके हम इस मार्ग पे चले हैं। अब आगे का रास्ता पूछते हुए जाएंगे। नर्मदे हर, सब सही रहा, अच्छे से रहा। गांव वालों ने बहुत मदद करी और उन्होंने एक नाव वाले को और बुला लिया था ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए, उन्हें हमें भैया ने नाव पार कराई थी। वो यहाँ के किसान हैं और उनकी मैया, उनका घर है, तो उनने चाय के लिए हमें बहुत आग्रह किया कि आप चाय पी के जाइए। ये घर है और सिसोदिया जी आराम कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं कि आज वो धर्मपुरी पहुंच जाएंगे। ऐसा लग रहा है शाम तक। ये मैया, ये हमारे गुरुजी प्रभु जी। अच्छा, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना परिचय इस पे आप एक बार दे दीजिए। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है परिचय की। देखो, मैं रहता हूँ ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर माँ रेवा फाउंडेशन नाम की अपनी संस्था है जी, जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए समर्पित है। अन्य क्षेत्र है अपना जी जी। थापना मोट, ओमकारेश्वर रोड, थापना। थापना, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम तट मार्ग से अभी शुक्लेश्वर तीर्थ की तरफ आ गए हैं। ये पांडवकालीन प्राचीन मंदिर और ये है, और ये चिड़ी संगम जो बोलते हैं, ये नदी जो है आगे माँ नर्मदा जी हैं उस तरफ, इसको चिड़ी संगम भी बोला जाता है, जो हमने अभी आए हैं। और ये शुक्लेश्वर तीर्थ तो बड़े प्राचीन मंदिर है। ये क्या जलमग्न हो जाते हैं, तो देख के बड़ी खुशी हुई कि हम यहाँ पहुँचे। हम मांडव की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, अब हम प्राचीन मार्ग से तट मार्ग से जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा शुक्लेश्वर तीर्थ, बहुत ही प्राचीन, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हा, इसमें आप देखिए जल का अभिषेक हो रहा है। हाँ, वो कंटिन्यू चलता रहता है। नर्मदे हर। तो आप जो ये देख पा रहे हैं, नर्मदा जी का जल अभिषेक। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो शंभु हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो। बड़ा प्राचीन, ये नीचे की तरफ बना हुआ है, इनका जल अभिषेक हो रहा है। वहाँ से धार चल रही है कंटिन्यू। जय हो। हाँ, क्या हो रहा है? आइए जल अभिषेक हो रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, वो तो यहाँ धरती में इतना जल है क्या महाराज? मतलब यहाँ की धरती में इतना वो है। आप आराम से अंदर बैठ के करिए। बिल्कुल। ये शुक्लेश्वर महादेव में देखिए आप, अभिषेक हो रहा है माता जी, महादेव जी का ऑटोमेटिक। ये देखिए आप, ये है शुक्लेश्वर महादेव।
बहुत ही प्राचीन तीर्थ है ये। नर्मदे हर नर्मदे। तो महाराज जी भी अंदर दर्शन कर रहे हैं, हमने भी कर लिया है। और 2 परिक्रमावासी गुम हो गए हैं। लेके आता हूँ, हैं? लेके आता आप उनको आवाज तो कहीं और ना निकल जाए, उनको मंदिर पे आने का, वो नदी क्रॉस ना कर दें। मैं जाता हूँ। हाँ, उनको आप जाइए, ऐसा मत करिए। क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, इतना समय लगना नहीं चाहिए था। यहीं से आवाज दीजिए ना आप। आनंद आ गया प्रभु जी। अब उधर महात्मा पास हाँ हाँ, मैं वो लघु शंका करके आता हूँ। आप चलिए, आपके हो गए दर्शन? हाँ। वो वहाँ जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ बाथरूम करके। इधर? हाँ, वो कुटिया में आगे का मार्ग का अपन पता कर लेंगे क्या है, और वहाँ देख लेते हैं सामान के ले चले। कि वो नहीं, सामान बनी रहता है। सामान कहाँ जाएगा, सामान तो यहीं रहने तो। हाँ, सामान यहाँ से कौन लेके जाएगा? मैं तो लघु शंका करके आया, उनको दर्शन कराइए। आजा। जी मैं आ रहा हूँ। अरे मैंने इतनी आवाज दी, माँ कहाँ रुकेगा था, कहाँ रुकेगा था। वहाँ से हमारे गुम हो गए थे, तो पुलिस में रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो माता ने भेज दिया जगह पे। तो आप शुक्लेश्वर तीर्थ का कर लो आप दर्शन, बड़ा प्राचीन मंदिर है, तो आप लोग कर लीजिए। तो ये सकुशल मिल गए हैं, दोनों प्रभु जी गुम हो गए थे। ऐसे आप कहीं छूट मत जाया करो, चिंता होने लगती है। आपको देखते ही आ रहे थे, हाँ, लेकिन एकदम इसका अलग मत हो गए। इसका मत बोलना। हाँ, तो फिर मैंने कहा अब चलो बाथरूम करके अरे फिर बोल ही दिया, मैं बोल रहा था इसका मत बोलना है। रुक गए थोड़ी देर। चलिए चलिए, ये झरना है, देखिए मैं जिस झरने की बात कर रहा था ना, हाँ, ये झरना। ये जो झरना है, जो चिड़ी संगम में जो झरना है, वही झरना है। अगर आप इस मार्ग, प्राचीन मार्ग में आ रहे हैं, तो आप किसी से भी बोलेंगे कि हमें चिड़ी संगम के झरने पे पहुंचा दो, शुक्लेश्वर तीर्थ। तो ये बहुत ही अच्छा एक लैंडमार्क है कि आप बोल दीजिए कि शुक्लेश्वर तीर्थ पे, चिड़ी संगम पे हमें झरने पे जाना है, तो आपको यहाँ पे कोई भी आसानी से प्राचीन मार्ग में पहुँचा देगा। बस आप प्राचीन मार्ग की बात कर रहे हैं, मांडव वाले मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध ये झरना है इस क्षेत्र का, और वो सामने आप देख पा रहे हैं, उधर पे वो माँ नर्मदा जी है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये है किनारे का मार्ग। वो माँ नर्मदा जी हैं उधर पे। तो हम उनकी मुख्य धारा को क्रॉस नहीं करना चाहते थे, और इस नदी को, हमें चिड़ी नदी को क्रॉस करना था, तो हमने फिर ये मार्ग चुना। यहाँ से पानी कम है, तो यहाँ से हम क्रॉस हो जाएंगे। नर्मदे है, नर्मदे हर। तो अभी हम नदी संगम से निकले थे, और मार्ग में जब हम आगे जा रहे थे, तो हमें एक आश्रम अन्य क्षेत्र मिला था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा भोजन प्रसादी हो गया है, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा भोजन कराया मैया बाबा लोगों ने। तो इस तरह का यही मार्ग है हमारा, जो हम सीधे जाने वाले हैं। तो ये अन्न क्षेत्र है, बढ़िया बेसन, चावल, रोटी, अचार। यहाँ पे हमने कर लिया है। तो आगे की हमारी यात्रा हो रही है यहाँ से धर्मपुरी के लिए। तो फाइनल हो गया है कि हम आज रात का जो विश्राम है वो धर्मपुरी में करेंगे। धर्मपुरी यहाँ से अभी लगभग 8 किलोमीटर दूर है, और 3 बज रहे हैं। 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे, लगभग 5:30-6 बजे तक हम पहुँचेंगे। 3 बज रहा है, तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो धर्मपुरी पे जो हमारे सिसोदिया जी हैं, उनके कोई मित्र हैं, उनने हमारी व्यवस्था करी हुई है वहाँ रुकने के लिए। तो सिसोदिया जी के मित्र ने जो व्यवस्था करी है, वहाँ पे हमारा रात्रि विश्राम होगा धर्मपुरी में। तो आज का धर्मपुरी में हो जा रहा है सिसोदिया जी।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम कुब्जा संग और हमारे परिक्रमावासी ये जा रहे हैं, और एक परिक्रमा शकल तो दिखा दो यार। सीताराम नर्मदे हर। ये है, तो ये माँ नर्मदा जी हैं और हम कुब्जा संगम पे हैं। कुब्जा नदी जो वहाँ पे संगम हो रहा है इनका। नर्मदे हर। देखिए ये कुब्जा संगम है। तो असल में है क्या, जो हमारे सिसोदिया जी हैं उनके कोई दोस्त हैं जो यहाँ पे धर्मपुरी में रहते हैं, तो उनकी बात चल रही थी कुछ दिनों से। तो उन्होंने बोला है कि उनने रुकने की व्यवस्था यहाँ कहीं पे हम 4-5 लोगों के लिए उनने कराई है कि आप आएंगे तो हम रुकने की व्यवस्था कराएंगे। तो इसलिए हम इधर जा रहे हैं, नहीं तो हम तट पे ही जाते और तट पे ही किसी आश्रम में अच्छे से भी रुकते। पर वो सिसोदिया जी के जो दोस्त हैं धर्मपुरी में, उन्होंने यहाँ पे कहीं हमारी व्यवस्था रुकने की कराई है, तो इसलिए हम आज उनकी जो व्यवस्था उनने करी है वहाँ पे हमारा ठहरने का प्लान हुआ है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और ये माँ नर्मदा जी हैं जो आप देख पा रहे हो सामने, ये है नर्मदा जी। तो आज की हमारी यात्रा का जो समापन है, विराम है, वो धर्मपुरी में है और सूर्यास्त भी होने वाला है। शाम को 5:15 बज गए हैं। और ये जो संगम है, ये जो नदी आ रही है, ये कुब्जा नदी है। ये कुब्जा नदी के संगम पे हम ठहरे हैं और जिस छत पे हम खड़े हैं तो ये यहाँ पे एक धर्मशाला है माँ नर्मदा जी के किनारे पे। और ये भगत जी खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये जिस धर्मशाला में हमें, वहाँ की छत है। तो इस तरह का कुछ व्यू है, फिर से देख लीजिए। तो आज की यात्रा का विराम नर्मदा जी के तट पे, संगम तट पे धर्मपुरी। कल की यात्रा पुनः हम यहीं से शुरू करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आनंद है, आनंद है, आनंद है। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। सिसोदिया जी की मन की इच्छा पूरी हो गई दाल बाटी की फिर से। नर्मदे यार, आनंद है।